ये दूसरा एक सत्य है जिसको आपको याद रखना है। यूहन्ना 17:23, यूहन्ना 17:23, इसको लिख कर रखिए, याद रखिए। यूहन्ना 17 उसका 23। परमेश्वर हमसे वैसा प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम रखा। अगर हम उसके शिष्य हैं तो, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं इस संसार में, पर अगर आप एक शिष्य हो यीशु के, तो वो उतना ही प्रेम करता है आपसे जितना यीशु से करता था। क्या आपको लगता है यीशु मसीह पर कोई हानि आ सकती थी बिना यीशु परमेश्वर की अनुमति के? क्या आपको याद है जब हेरोदेस राजा सारे बेथलेहम के बच्चों को मारना चाहता था और यीशु को मारना चाहता था उसके जन्म के समय, और परमेश्वर ने यूसुफ और मरिया को पहले ही चेतावनी दी और वो इजिप्ट को चले गए, और जब वो राजा आया वो नहीं था। और लूका 4 में हम पढ़ते हैं शायद 200 लोग होंगे वहां, पता नहीं, और वो आराधनालय में उसको पहाड़ के ऊपर ले गए, उसको नीचे फेंकने के लिए, उसको मारने के लिए, क्योंकि उनको उसका संदेश नहीं पसंद आया, और वो उनके बीच में से निकल कर चले गए। ये कैसे हो सकता है जब 200 लोग आपको पकड़कर एक पहाड़ के चोटी पर ले जाते हैं? और मैंने कई बार इस पर सोचा है, प्रभु ये कैसे संभव है? कोई स्वर्गदूत नहीं आया वहां, कोई चमत्कार से छुटकारा नहीं हुआ, वहां लिखा है वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। और मैंने सोचा ये कैसे संभव है? मैं तर्क करने लगा, शायद ये 200 लोग ऐसे विवाद करने लग गए, कहां से यीशु को फेंके, यहां से फेंके या वहां से फेंके। और जैसे वो बात कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, यीशु मसीह वहां से निकल गया, और 15 मिनट बाद जब वो सहमत हुए तो यीशु वहां था ही नहीं। परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है, परिस्थितियों को इतना अच्छे से वो बनाता है। मैंने इसको अपने जीवन में देखा है। पर लोगों ने मुझे सताने की कोशिश की, चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो कभी नहीं सक्षम हुए। रोमियो 8:28, ये हमारा स्वर्गीय पिता है। ये याद रखिए, इस महामारी के समय हमारे पास एक प्रेमी पिता है। दूसरी बात, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर नहीं। इस संसार, स्वर्ग में रहने वाला मतलब जो इस संसार को चलाता है। मेरा परमेश्वर इस सृष्टि को चलाता है, वो हर एक बात के नियंत्रण में है। और अगर आपने थोड़ा सा भूगोल पढ़ा होगा, आप ग्रहों को जानते हो और सितारों को जानते हो। क्या आप जानते हो ये संसार इतना बड़ा है, ये सृष्टि इतनी बड़ी है, और ये तारे इतने लाखों लाखों मील हमसे दूर है। हमको एक बिंदु मात्र वो दिखते हैं, एक छोटे से बिंदु, पर वो बहुत बड़े हैं। वो हमारी ये जो सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली है, उससे भी बड़े हैं। क्या आप जानते हो एक ऐसा तारा है जिसमें हमारी संपूर्ण सौर प्रणाली बैठ जाए, पर वो दिखता तो एक छोटा बिंदु जैसा है, क्योंकि वो इतना दूर है। और ये सृष्टि इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, और ये पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जैसा, एक धूल के दाने जैसा, और इस छोटे दाने पर उससे भी छोटा दाना है जो मैं हूं और आप है। और मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो इस संसार को इस सृष्टि को चलाता है। हम किस बात से डर रहे हैं? हमको क्यों डरना है? यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हां, क्योंकि वो मरकर जी उठा, पिता ने उसको पूरा अधिकार दिया, स्वर्ग और इस पृथ्वी पर भी। वो नियंत्रण में है, इस महामारी के नियंत्रण में है। वो तय करेगा वो कब तक सीमित है, कब तक चलेगी ये महामारी, और कोई मनुष्य उसके हाथ को रोक नहीं सकता। पुराने नियम में हम एक राजा के विषय में पढ़ते हैं, बहुत दुष्ट राजा था, नबूकदनेस्सर नाम का। दानियल की पुस्तक में हम इसको पढ़ते हैं। वो बेबीलोन का राजा था, और वो इतना गर्व से भर गया, घमंड से भर गया कि परमेश्वर ने उसको दंडित दिया, और एक बहुत ही कठोर दंड उसको दिया गया, और वो एक प्राणी के जैसे बन गया। वो घास फूस खाने लग गया कई सालों तक। और फिर उसने मन फिराया, जब उसको पता चला कि परमेश्वर है जिसने उसको वैसे नम्र किया था, नीचे लाया था, और परमेश्वर ने ही उसको राज्य दिया था। और जब उसने मन फिराया, और जब वो परमेश्वर के पास आया मन फिराकर, मैं चाहता हूं कि आप सुनो ये शब्दों को जो उसने कहे। दानियल 4:34 और 35, दानियल 4:34 और 35, अद्भुत ऐसे शब्द है। मैंने देखा है पूरे बाइबल में परमेश्वर के सर्वसत्ता के बारे में सबसे सिद्ध शब्द है पूरे बाइबल में। और ये एक अन्य जाति के राजा ने कहा जब उसने मन फिराया। दानियल 4 उसका 34 और 35, उस कठोर दंड के बाद जब वो चंगा हो गया उसकी मानसिक समस्या से, हम उसके पहले के वचनों में इसके विषय में पढ़ते हैं। 34 वचन में, मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। उसकी बुद्धि चली गई थी, वो मेंटल हो गया था। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा
और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, क्योंकि मैं यह समझ गया उसकी प्रभुता सदा की है, दानियल 4:34, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। और इसको सुने, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने, आप, मैं, आपके शत्रु, आपके दोस्त और हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं या शून्य है। यह एक वचन है जो कहता है सारे मनुष्य शून्य है परमेश्वर के सामने, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। इसको सुनिए, मेरा परमेश्वर, और अभी नबूकदनेस्सर कहता है ये उसका परमेश्वर हो गया है, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है स्वर्ग की सेना में, स्वर्ग में, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच भी जो उसकी इच्छा है वही वो करता है। और कोई उसको रोककर, एक भी व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, उसको रोककर, उसके हाथ को रोक सके और उसे यह सवाल कर सके कि तूने यह क्या किया है, तूने क्या किया या क्या कर रहा है। क्या अद्भुत वचन है जिस पर हम विश्वास रखते हैं इस महामारी के समय। परमेश्वर उसकी ही इच्छा के अनुसार करता है स्वर्ग में और पृथ्वी में, और कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको प्रश्न नहीं कर सकता कि तू क्या कर रहा है, क्यों तूने ये किया है और कब तक ये चलने वाला है। पर इस सब के बीच में इस स्वर्गीय पिता, प्रेम करने वाले पिता के बच्चों के अनुसार हम विश्राम में रह सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से डरोगे, भय रखोगे, आपको किसी और बात की भय रखने की जरूरत नहीं। जब विश्वास अंदर आएगा, भय चले जाएगा बाहर। और आइए हम इस बात में, इस विश्वास में स्थापित हो जाए इन दिनों, सारे चिंता को निकाल दे। जब यीशु ये कह चुका था, 3 बार उसने कहा, मत्ती 6 में उसने कहा, हमारा पिता जो स्वर्ग में है वैसे ही हमें प्रार्थना करता है, उसका राज्य पहले आने जाए, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, मत्ती 6:11। आपको लगता है परमेश्वर उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, हमें मौका दे कि हम पैसे कमा सके ताकि हम अपने दिन भर की रोटी खरीद सके, हमें वो क्षमता दे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने पे करा सके ताकि वो बड़े होने के बाद वो पैसा कमा कर दिन भर की रोटी कमा सके। दिन भर की रोटी प्रार्थना करना एक अच्छी प्रार्थना है। हमारे पिता को जो स्वर्ग में है, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हम चाहते हैं कि तेरे नाम की महिमा पाए, तेरा राज्य आए, जल्दी आ जाए यीशु मसीह, हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे ताकि हम इस संसार में जी सके और तेरी महिमा कर सके। और 12 वचन, हमारी क्षमा कर जैसे हमने औरों को क्षमा किया है, यह जरूरी है। और प्रभु हमें बुराई, हर पाप से बचा, 13 वचन, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं सदा के लिए। यह सब प्रार्थना करने के बाद वो कहता है 25 वचन में, मत्ती 6:25, अपने जीवन की चिंता मत करो, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो इन दिनों, हम क्या खाएंगे, कहां से खाना मिलेगा, क्या पहनेंगे, कहां से, क्या प्राण भोजन से और शरीर से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो। और आइए हम पक्षियों को देखें इस महामारी के समय। वो जानते भी नहीं, वो अखबार नहीं पढ़ते, वो इंटरनेट में नहीं जाते, और इसलिए वो चिंता नहीं करते इन बातों के। उनके पास एक स्वर्ग में पिता है जो उनकी चिंता करता है। यीशु मसीह ने विशेषकर कहा, आकाश के पक्षियों को देखो। मैं चाहता हूं कि आप इस आज्ञा को मानो, आकाश के पक्षियों को देखो। वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में वो अखबार नहीं पढ़ते, वो समाचार नहीं सुनते, वो नहीं जानते क्या हो रहा है, वो कल के बारे में कुछ नहीं सुनते, उनको मेडिसिन नहीं मिलती, ट्रीटमेंट नहीं मिलती, हॉस्पिटल में वो नहीं जाते, पर परमेश्वर उनकी चिंता करता है। क्या तुम्हारा मूल्य उससे अधिक नहीं है? जरूर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना है, या हमें अखबार नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि आप यह विश्वास नहीं रखते आपका उनसे अधिक मूल्य है। और उसके बाद चिंता करके क्या आप 1 घंटा भी अपना जीवन बढ़ा सकते हो? यीशु कहता है 1 दिन छोड़ दो, 1 घंटा बढ़ा सकते हो क्या चिंता करके? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या उससे आपके जीवन का 1 घंटा भी बढ़ सकता है? वो तर्क इस्तेमाल कर रहा है, आप नहीं कर सकते। फिर क्यों आप वस्त्र के चिंता करते हो? देखिए इन फूलों को, इन जंगली फूलों को, कैसे परमेश्वर उनको कपड़े पहनाता है। सुलेमान भी अपने वैभव में ऐसा वस्त्र नहीं पहनाया हुआ था। इन फूलों के समान कितने सुंदर वस्त्र है, इन रंग है इन फूलों के पास, परमेश्वर ने जो दिए हैं। कुछ मसीह कहते हैं कि हमें सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं, पर परमेश्वर ने सब फूलों को सफेद नहीं बनाया। देखिए कितने सुंदर रंग उनको दिया। परमेश्वर सफेद रंग के साथ अटका नहीं है, उसने फूलों को इतने रंग दिए
और वही उनके कपड़े हैं, वस्त्र है, वो आपको भी देगा। क्यों आप चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे? 31 वचन, क्या हम पिएंगे? ये अन्य जातीय लोग इस पर चिंता करते हैं। आज कई लोग इसकी चिंता करते हैं। अन्य जातीय इन सब वस्तुओं के चिंता करते हैं। हाँ, वो चिंता करते हैं जो गैर मसीह है, पर आपके पास एक स्वर्ग में पिता है जो आपसे प्रेम रखता है, जो इस संसार को चलाता है, और वो जानता है कि आपकी ये आवश्यकता है इन समय पर। आप क्या करना चाहिए आपको? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। 33 वचन, उसका धर्म, उसका राज्य क्या है? रोमियो 14:17, धर्म, मेल मिलाप और आनंद पवित्र आत्मा में। एक पवित्र जीवन जीने के खोजी बनो। अपने हृदय में शांति बनाए रखो, एक शुद्ध विवेक रखो हर समय। हर एक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखो, शांति बनाए रखो जहां तक संभव है, आपकी ओर है। और उस आनंद में रहो कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर आपका पिता है, पवित्र आत्मा में आनंद। और ये सारी बातें जो आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत के अनुसार वो आपको मिल जाएगी। और यही अंतिम वचन है, 34 वचन, अतः कल की चिंता मत करो। क्योंकि 3 बार वो कहता है चिंता मत करो। वो कहता है हमारे पिता को हम स्वर्गीय पिता कहें, और चिंता मत करो 25 वचन, चिंता मत करो 31 वचन, चिंता मत करो 34 वचन। 3 बार चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यह परमेश्वर का संदेश है इस समय। कल की चिंता मत करो। कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के दिन के लिए, आज का ही दुख बहुत है, एक ही दिन के लिए जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सबों को आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दिनों में परमेश्वर के वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास बाइबल है जो हमें ये अद्भुत बातें बताता है जो यीशु ने सिखाया। बाइबल के लिए आप कृतज्ञ रहे, धन्यवादी रहे, आभारी रहे। कई लोगों को इन संसार में बाइबल नहीं है, आपके पास एक है और आप उसको पढ़ सकते हो। और आप अगर उसको पढ़ोगे, मैं आशा करता हूं कि आप उसको पढ़ते हो। उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने इस पुस्तक को 61 वर्षों के लिए पढ़ा है, जब से मेरा नया जन्म हुआ। उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। उसने मेरे जीवन में विश्राम लाया है, और मैं अपने परिवार को सही से बढ़ा सका हूं उस वजह से। और वो आपके लिए भी यही होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सबको। आइए हम एक क्षण प्रार्थना के लिए सिर झुकाएंगे। और जैसे हमने अपने सिरों को झुकाया, क्या आप परमेश्वर को, प्रभु को मांगोगे कि वो आपको याद दिलाए जो बातें आपने सुनी, जो कुछ आपने सुना, और सही समय पर वो आपको इन बातों की याद दिलाए, उस सही शब्द को याद दिलाए जिसकी जरूरत है। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से ये कर सकता है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय भाई और बहनों के लिए और दोस्तों के लिए जिन्होंने आज मुझे सुना है और जो भविष्य में इस संदेश को सुनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सचमुच विश्वास में स्थापित हो जाए और तुझे आदर करना सीखे, और एबीसी मसीह जीवन का एबीसी सीखे, और उस एबीसी से आगे बढ़कर बुद्धि के बड़े बड़े कक्षाओं में हो जाए जो आप चाहते हो कि हम सबके पास हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।